भारतीय जनता पार्टी सबके लिए है। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सारे अपने कार्यकर्ताओं के बारे में सोचती और सबके दिलों में नीतीश जी का ये विकास, मोदी जी का विकास पहुंच चुका है। इसलिए सारे लोगों ने मन बना लिया है कि 8 सीटों पर एनडीए के जो भी प्रत्याशी होगा उसको जीत मिलेगी। 65 लाख उन्हीं मतदाताओं की कटी है जो दूसरे देशों से यहाँ रह रहे थे, और कुछ लोग जो यहाँ से दूसरे राज्यों में, प्रांतों में रह रहे थे तो डबल मतदाता थे, इसलिए उनका नाम कटा है। और क्राइम बढ़ा तो आप देखे होंगे, त्वरित कार्रवाई होती है। क्राइम करने वाला, गुंडागर्दी करने वाला वो कहीं भाग नहीं सकता। सीवान को दिल्ली जैसा बना दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, मेडिकल कॉलेज बनाया, सीवान सदर अस्पताल को ठीक है, एनएम GNM किया, चिल्ड्रन वार्ड बनाया। नमस्कार, आप हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता अजय पासवान जी। मेरे चैनल में स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद बाबू। 2025 में जो विधानसभा होनी है, सिवान में कितनी सीटों पर आप जीत रहे हैं? हम लोग सिवान के 8 सीटों पर माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 8 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। 8 सीटों पर हम लोग विजय हासिल करेंगे, क्योंकि विकास के नाम से जाने जाने वाले नीतीश कुमार जी, माई बहन, भाई, दादा दादी, चाचा चाची, सबके दिलों में नीतीश जी का ये विकास, मोदी जी का विकास पहुंच चुका है। इसलिए सारे लोगों ने मन बना लिया है कि 8 सीटों पर एनडीए के जो भी प्रत्याशी होगा उसको जीत मिलेगी, और जीत करके नीतीश कुमार जी की सरकार बनेगी, नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। विपक्षों का कहना है कि लगातार हमला हो रहा है और क्राइम बढ़ गया है बिहार में, इसको क्या कहेंगे सर? क्राइम बढ़ा तो आप देखे होंगे, त्वरित कार्रवाई होती है। क्राइम करने वाला, गुंडागर्दी करने वाला वो कहीं भाग नहीं सकता। मोदी जी, नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार जो है आज बहुत सबल हुआ है, बहुत ताकतवर हुआ है, बहुत मजबूत हुआ है, और उस मजबूती से अपराधियों पर शिकंजा कसी जा रही है, अपराधियों को धरपकड़ की जा रही है और जेल में बंद कर दिया। 62 लाख लोगों का नाम कट गया मतदाता सूची से। जी, 65 लाख उन्हीं मतदाताओं की कटी है जो दूसरे देशों से यहाँ रह रहे थे, और कुछ लोग जो यहाँ से दूसरे राज्यों में, प्रांतों में रह रहे थे तो डबल मतदाता थे, इसलिए उनका नाम कटा है। और हाय तोबा कुछ विपक्षी लोग कर रहे हैं, तो इसलिए कर रहे थे कि उसी वोट से वो लोग अपना मजबूती की बात करते थे। अब तो ओरिजिनल बात होगा, ओरिजिनल वोटर होगा, ओरिजिनल नेता होगा, ओरिजिनल समाजसेवी होगा, कोई जाली नहीं होगा। विधानसभा के जो प्रतिपक्ष के नेता है, नेता तेजस्वी यादव कह रहे हैं हमारा ही नाम काट दिया है उन्होंने। अब तो उनकी कितनी बेइज्जती हुई है जी, उनकी कितनी बेइज्जती हुई है कि ये लोग कुछ भी बोल देते हैं, कि जानकारी नहीं रखते हैं। ये लोग जानकारी नहीं रखते, कुछ भी बोल देते हैं, क्योंकि एजुकेटेड नहीं है। पढ़े लिखे ज़्यादा होते तब उनमें संयमता और सुशीलपन रहती। आप कहना पढ़े लिखे नहीं है, वो अभी बिहार के रीड कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। अच्छा, उनकी माँ मुख्यमंत्री नहीं बनी थी, रबड़ी जी पढ़ी लिखी थी क्या? ये बन गए तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? तो मुंह से ही बन लेना है, घर में ही आरक्षण को कायम कर देना है। बेटी सांसद बनेगी, बेटा मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री बनेगा, पत्नी मुख्यमंत्री बनेगी, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, रेल मंत्री बनूंगा। ये लोग घर में ही करते हैं, ये लोग बाहर नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी सबके लिए है। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सारे अपने कार्यकर्ताओं के बारे में सोचती और उनके बारे में, उनकी सोच को जनता के बीच में प्रसारित करती है। तो ये है राष्ट्रीय जनता दल में और भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी में। नीतीश कुमार विकास के लिए पूरे बिहार में जाने जाते हैं, पूरे भारत में जाने जाते हैं। भाई नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व में जाने जाते हैं। आज ये लोग बिहार में चिल्ला रहे हैं हाय तोबा किए। आप पत्रकार महोदय, आपको पता होगा कि ये लोग परिवार में ही आरक्षण रखे हुए हैं। परिवार ही सब कुछ है इन लोगों के लिए, और कुछ भी नहीं। देखिए मुलायम सिंह यादव जी के भी यही खेल है, इनके यहाँ भी यही खेल है। अब जनता नहीं समझ रही है, सोशल मीडिया का युग है। जो मैं बोल रहा हूँ लाखों लोग सुनेंगे। आपके घटक के भी कई वैसे लोग हैं जहां जिनके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगता है। चिराग जी हैं, जीतन राम मांझी जी हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूँ।
चिराग जी के बारे में क्या कुछ कहेंगे? किसी जमाने में रामविलास जी के बेहद करीबी हुआ करते थे अजय पासवान। उनके पुत्र चिराग पासवान पे भी परिवारवाद के आरोप लगते रहे गाय बगाए। देखिए, वो उन लोगों को डर हो गया जब उनकी पार्टी टूटी। उस टूट के डर से थोड़ा सा चिराग जी ने अपने कुछ खास लोगों को टिकट देने का काम किया, अन्यथा ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनके पार्टी को तोड़ दिया गया। शहाबुद्दीन को कितनी गंभीरता से लेते हैं? शहाबुद्दीन साहब के मौत के 4 साल बीत जी। गए, उसके बाद भी आपके कैबिनेट के कई मंत्री लोग शहाबुद्दीन का नाम लेके कहते हैं कि शहाबुद्दीन का जमाना आप भूल गए क्या? अच्छा, ये बताइए सर, हम लोग राम को याद करते हैं, कृष्ण को याद करते हैं, तो शहाबुद्दीन ने जो कृतियां ईमान में किया है, तो वो कृतियों को लोग रखेंगे नहीं, कहेंगे नहीं, इतिहास को लोग नहीं जानेंगे। शहाबुद्दीन को तो लोग विकास पुरुष के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये बताइए ना सर, विकास अभी क्या विकास नहीं हो रहा है क्या? अभी इस रिजिम में मंगल पांडे जी के स्वास्थ्य मंत्री हैं, न्याय मंत्री हैं, आपने सीवान को दिल्ली जैसा बना दिया, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, मेडिकल कॉलेज बनाया, सीवान सदर अस्पताल को ठीक किया, NM GNM किया, चिल्ड्रन वार्ड बनाया। अब मैं थक जाऊंगा इसको गिनते गिनाते गिनाते, बहुत सारा काम हुआ। अभी देखिए बहालियाँ, स्वास्थ्य विभाग में इतनी सारी बहालियाँ निकली, 1 लाख से ऊपर भी बहालियाँ निकली हुई हैं। ये विकास नहीं है। उनके राज में उनके लोगों को टिकट, उनके लोगों को नौकरियां, उनके लोगों को ही सब कुछ किया जाता था। इस राज में ऐसा नहीं है। इस राज में है कि मंगल राज में सारे लोग मंगल में हैं, नीतीश राज में सारे लोग नीति की बात करते हैं, अटल जी मोदी जी के राज में सारे लोग खुशहाली कमल की बात करते हैं। ये सरकार होनी चाहिए, ये राज होना चाहिए।